अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत शाह है और मैं आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स का आज चैप्टर 1 का जो टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिसेस वो बताऊंगा। तो बच्चों, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/, मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और मॉड और एडजॉइंट दोनों जो हैं वो आपको लेना आते हैं। तो मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे जो है वो फार्मूला लिख लेता हूँ। ए इनवर्स जो है वो उसको इस तरीके शो करते हैं, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड और इनटू एडजॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपके पास ए की वैल्यू थी। अब हमने क्योंकि इसको फॉलो करना है तो पहले हम इसका मॉड लेंगे। तो इसने मॉड जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली ले लेंगे, आपको ऑलरेडी मॉड मालूम करवा दिया चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मॉड मालूम करने के लिए पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रिंसिपल डायगोनल ये है 1 × 4 विच इज़ इक्वल टू 4। और माइनस जो होता है वो हम करते होते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू, और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू है -3 एंड 2। तो -3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी -6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस, तो 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10। तो ए मॉड किसके बराबर आ गया आपका 10 के बराबर। तो फार्मूले में ए इनवर्स बराबर होता है 1/, मॉड ऑफ ए। हमने ए का मॉड जो है वो 10 फाइंड आउट कर लिया, वो देखिए आप, वो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय मॉड। उसके बाद होता है बच्चों एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम किस तरीके से लेते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडजॉइंट लिया हुआ है कि यहाँ पर और यहाँ पे जो मैंने रेड मार्कर और ब्लू मार्कर से शो किया है, आप खुद देख सकते हैं कि ऊपर ए में जो वैल्यू है वो 1/4 लिखी हुई है प्रिंसिपल डायगोनल में, और जो नीचे मैंने ब्लू मार्कर में जब मैंने उसका एडजॉइंट लिया तो मैंने उसको उल्टा दिया है, पहले 4 लिखा है फिर 1 लिखा है। तो इसमें क्या करते होते हैं एडजॉइंट में कि प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल होती हैं उनके साइन चेंज करते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जिसको मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ, जो ए की वैल्यू थी वो थी -3 और 2, और जिसको मैं ब्लू मार्कर से शो कर रहा हूँ नीचे जिसमें एडजॉइंट लिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं कि ये कितनी है 3 एंड -2। तो ऊपर जो है वो 2 के साथ पॉजिटिव था, नीचे आगे नेगेटिव लगा दिया है, इधर 3 के साथ माइनस था, नीचे पॉजिटिव कर दिया। तो इस तरीके से एडजॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में इसने किया हुआ है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, मॉड ऑफ ए, मॉड की वैल्यू भी दी हुई है और साथ एडजॉइंट की भी दी हुई है। इससे पहले आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि जब कोई भी स्केलर नंबर किसी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई होता है या उसके साथ डिवाइड होता है तो उसकी सारी की सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। अब ये जो 10 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये सारी वैल्यू के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड करने के बाद ये वाला जो मैट्रिसेस है ये आपका इनवर्स आ जाएगा। अब आपने एक चीज और चेक करनी है कि ये आपकी एक प्रॉपर्टी भी है जो जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें द आंसर विल बी आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी आती है। अब आपने पहले ए को ए इनवर्स से करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये लिखी हुई है, व्हाट इज ए इनवर्स ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आप देख सकते हैं ये कौन सा मैट्रिसेस है, आइडेंटिटी। ये आपने खुद वेरीफाई करना है, और नीचे भी